नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए जो लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। आज आप लोगों की ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो आज आप सभी प्रश्नों को टेस्ट के तौर पे देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अपने आप से भी सॉल्व करने का आप लोग प्रयास करेंगे। हम आप लोगों को कुछ टाइम भी देंगे। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश करेंगे। टेस्ट के तौर पे बेसिकली आज का क्लास रहने वाला है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखना है, समझना है और लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कितने क्वेश्चन आप लोगों ने किए। तो आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। कैसे देंगे? वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करेंगे पहले अपने आप से सॉल्व करने का। जैसे क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 4 का संबंध जिस प्रकार से 27 से है, उसी प्रकार से 25 का संबंध किससे होगा? देखिए, 4 का संबंध किससे है? 27 से है। पूछ क्या रहा है? 25 का संबंध किससे होगा? इस प्रश्न को क्या करेंगे, वीडियो को कुछ देर के लिए आप पॉज करेंगे और कोशिश करेंगे आप अपने आप से सॉल्व करने का। देखिए सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों को बता रहे हैं, पहले नहीं देखना है, पहले अपने आप से कोशिश करना है। टेस्ट के तौर पे आज की क्लास रहने वाली, हम आप लोगों को बोले। देखिए, जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन है तो आप देख रहे होंगे 4 सत्ते 28, एक कम है तो 25 सत्ते करेंगे तो 175, एक कम, कोई ऐसा संख्या दिख नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो आप लोगों को 7 गुना 8 गुना ऐसे नहीं करना है। देखिए संख्या पे ध्यान से देखिए, संख्या को देखेंगे, ये 2 है 27 है। संख्याएं कैसी हैं ये अगर देखे बात करें तो ये जो आपके सामने 4 दिख रहा है, 4 और 27 है ना, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। देखिएगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 27 क्या है? 3 का क्यूब है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2 4, 3 का क्यूब मतलब 3 त्रिगुणा 27, यही तो होता है। यानी 2 से 3 हुआ है, आगे एक बढ़ा है, तो ये किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे क्या होगा? 6 का क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से 3 हुआ है, +1 होके क्यूब हुआ है। इसी प्रकार से +1 होके क्यूब होगा, तो 6 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 6 गुने 6 गुने 6, 6 36 के 216, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 216 होगा और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी सही हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज है, 1 2 4 7 13 24 44 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क में इन चारों विकल्प में से क्या आएगा आप सभी को बताना है। तो एक बार क्या करिए, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए और कोशिश करिए आप अपने आप से सॉल्व करने का। देखिए आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। नहीं हो पा रहा है, उसके बाद आप देखेंगे। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए सीरीज के संख्याएं देखिएगा, जो सीरीज की संख्याएं हैं क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 13 है, 24 है, उसके बाद क्या है? 44 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के नोट करिएगा, और हम आप लोगों को टाइम भी दे दे रहे हैं। इस प्रश्न को आप लोग 1 नहीं 2 मिनट ले लीजिए। इस प्रश्न को सोचिए कैसे हो रहा है, क्या इसमें बढ़ रहा है। देखिए कैसे सोचना है, सिंपल तरीका। पहले तो आप देखेंगे, अंतर देखेंगे तो 1 बढ़ा है, फिर देखेंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ा है? 2 से 4 2 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, उसके बाद से 13 हो गया, तो 7 3 10 3 13 यानी कि 6 बढ़ गया। 13 से 24 हो गया, 11 बढ़ गया, फिर देखा जाए 44 हो गया, 20 बढ़ गया। कुछ समझ में आ रहा है? 1 2 ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 1 2 3 6 11 20 नहीं समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 6 11 20 नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे बढ़ा। अगर फिर एक स्टेप आप सोच रहे होंगे तो देखेंगे 1 2 से 3 1, 3 से आपका क्या हो गया? 3 से 6 हो गया 3, 6 से 11 हो गया 5, 11 से 20 हो गया 9, फिर देखिए 1 1 3 9 3 5 9, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा क्या करना है? संख्याओं पे ध्यान देना है। हम आप लोगों को बताए हैं
कई बार बताए हैं कि आपको संख्या पे ध्यान देना है, अगर अंतर पे नहीं हो रहा है, अगर गुना के सेंस में देखे, स्क्वायर के सेंस में देखे, क्यूब के सेंस में देखे तो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक बात अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा गौर करने का मतलब है, अगर आप देखिए 1, 2 और 4 को जोड़े, 1 प्लस, देखिएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 7, यहां पे 7 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद से मतलब 3 संख्या जोड़ने पे अगली संख्या रे, फिर अब क्या करना है, इन 3 को जोड़ना है, क्या, या एक को छोड़ दीजिए, फिर अगला 3 जोड़िएगा, तो ये होगा 2 प्लस 4 प्लस 7, तो 2 4 6 7 13, देखिए 13 दिया हुआ है, दिख रहा है। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, फिर लास्ट वाला 3 संख्या जोड़ेंगे, यानी 4 प्लस 7 प्लस क्या है 13, 13 7 20 4 24, क्या होगा 24, देखिए 24 दिया हुआ है। सीरीज ये कैसे चल रहा है, 3 संख्या को जोड़ के आगे बढ़ रहा है, क्या 3 संख्या को जोड़ के आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 7 13 24 जोड़ेंगे, कहां से चलेंगे 7 13 24, फिर देखेंगे क्या 44 आ रहा है कि नहीं, तो देखेंगे 7 प्लस 13 प्लस 24, 7 13 20 और 24 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 44 हो गया, बहुत अच्छे। अब देखिए अब क्या होगा, आगे अगर बढ़े तो 3 संख्या जोड़िएगा, 13 24 44, कितना 13 प्लस 24 प्लस 44 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है, कुछ नहीं 24 है और 24 है और 44 है, 40 20 60 68, 68 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 71 10 81, कितना हो जाएगा 81, 81। किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर पहले में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 होगा। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, एक बार नहीं एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है, बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे बच्चे जितने भी हैं नोट कर लीजिएगा, आप इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के नोट करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए, जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए, और डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, डेली क्लास आप लोगों के लिए चल रही है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी क्वेश्चन हम शामिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया क्वेश्चन है, यदि ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है, डी बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो डी है, डी क्या है, बी से लंबा सबसे छोटा, ए और बी से लंबा, सी से लंबा, ये बताना है। देखिए अब हम आपको बता रहे लंबाई के आधार पे, वजन के आधार पे, आय के आधार पे, योग्यता के आधार पे, जो भी ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है, जो भी ज्यादा को प्रदर्शित करे उसको हम ऊपर रखेंगे, जो कम को उसे हम नीचे रखेंगे। जैसे ये लंबा छोटा बोल रहे हैं ना, तो जो बड़ा होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जो छोटा होगा उसको हम नीचे रखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम सबसे ऊपर, जो सबसे छोटा होगा उसको हम सबसे नीचे। जो हो सकता है कोई किसी से बड़ा है और कोई किसी से छोटा है, वही व्यक्ति तो बीच में रख लेंगे, ठीक है, बीच में रख लेंगे उनको, ऐसे रखा जाता है, ये तरीका है। तो ये तरीका अगर लगाएंगे तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा अपने आप से सॉल्व करके, फिर देखिएगा हम समझा रहे। तो देखिए बोल रहा है यदि ए बी से लंबा है, कौन है ए, किससे लंबा है बी से, तो बी के ऊपर जाएगा ए, लंबा कौन है ए है, देखिएगा समझिएगा, बोल रहा है ए बी से लंबा है तो ए बी के ऊपर हो गया, और बी सी से लंबा है, बी क्या है सी से लंबा है तो सी के ऊपर होगा बी, यानी सी क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ये चीज देखना है। कह रहे हैं डी बी से छोटा है, डी क्या है बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी क्या है बी से ध्यान दीजिएगा वो कहां आएगा, बी से छोटा है और सी से लंबा है तो सी के ऊपर हो जाएगा, यानी इस प्रकार से होगा ए बी डी सी। यहां लेकिन में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो लेकिन में कंफ्यूज नहीं होना है। ए देखिएगा ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, यहां पे देख लीजिए, और बी सी से लंबा है, बी क्या है सी से लंबा है यानी सी के ऊपर होगा, ठीक है। डी बी से छोटा है, डी क्या है बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, क्लियर है, ये वाला फिगर समझिए या ये वाला फिगर समझिए। तो बोल रहा है तो डी है, तो डी है, डी क्या है बी से लंबा, डी बी से लंबा है नहीं, सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा तो सी है। ए और बी से लंबा, डी क्या है ए और बी से तो छोटा है नहीं, सी से लंबा, हाँ सी से क्या है सी से लंबा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन मार्क है कहां? क्वेश्चन मार्क यहां पे है। क्वेश्चन मार्क यहां पे तो बताना है क्या आएगा। देखिए आप लोगों को बताया है, संख्याओं को ध्यान से देखना है तो देखेंगे 7, 9, 8, 97, 73, 64, 6, 7 क्वेश्चन मार्क, 55, 10 और 48। तो अगर देखा जाए, अगर बड़ी संख्या की बात करें तो देखेंगे इस लाइन में, या ऐसे देखेंगे तो यहां पे होगा, लेकिन ऐसे देख रहे हैं तो यहां पे होगा, यानी एक तरफ नहीं आ रहा है। अगर आप सीधा लाइन अगर देखेंगे तो इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या 97, इस लाइन की देखा है, इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या 73, इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या 64, क्योंकि 64 से चारों ऑप्शन छोटे हैं क्वेश्चन मार्क पे, तो कोई इसी में से तो आएगा। अगर ऐसे बात करें तो, अगर ऐसे बात करें तो देखिए, तो यहां पे कई तरीके हैं। एक तो आप ये सोच सकते हैं, 7, 6 और 55 को क्या करें कि 97 हो जाए। क्या करें? देखिएगा, क्या करें कि 97 हो जाए। ठीक है, बड़ी संख्या पे प्रश्न अगर मिल जाए, बड़ी संख्या पे आधारित, तो प्रश्न सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि 7, 97, 55 को क्या करे 6 हो जाए। अगर इस लाइन में क्वेश्चन मार्क लाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप बड़ी संख्या लाइए, 7 छक्के 42, गुना कर दीजिए। देखिएगा, गुना कर दिए और 42 में क्या करेंगे, 55 को जोड़ देंगे। 7 गुने 6, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहे हैं, देखिएगा नीचे लिख देते हैं, यहां पे 7 गुने 6 बराबर कितना हो गया, 42। और इसमें क्या करना है, 55 को जोड़ देना है, 55 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 5 2 7, 5 4 9, कितना हो गया, 97 हो गया। देख रहे हैं यहां पर, देखिए 9 सत्ते, देखिएगा 9 सत्ते 63, 63 में 10 जोड़ेंगे, क्या 9 गुने 7, 9 सत्ते 63, 63 में 10 जोड़ेंगे तो 63 10 कितना हो जाएगा, 73। यहां पे 73 दिया हुआ है, यहां पे 97 है, यहां पे 64 है। तो अगर 8 दूना के 16, ध्यान दीजिएगा, यहां पे छोटी संख्या देख लीजिए, सबसे ले लीजिए 16, 16 में 48 जोड़ेंगे तो 16 48 64 हो जाएगा। 8 3 के 24, 24 में 48 जोड़ेंगे, 64 से ज्यादा हो रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 ही होगा, पहला ही ऑप्शन कोई रख के देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, 8 गुने, ध्यान दीजिएगा यही तो गुना कर रहे थे पहला और तीसरा का, तो 8 गुने 2, 8 दूना के 16 और ये 48 इसमें जोड़ देना है, तो कितना हो गया, 64 हो रहा है, और 64 यहां पे दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा, क्या करना है, इनका गुना करना है और इसको जोड़ लेना है। ठीक है, पहले गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर हो गया ए सही। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा भी डाउट होगा कमेंट करके बताइएगा, लाइव क्लास में दोबारा समझा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आया एग्जाम में, और ये भी प्रश्न रिपीट किया है कई बार। क्वेश्चन है, दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए जाते हैं, उसी आधार पर अनसुलझे चौथे समीकरण के लिए सही उत्तर ज्ञात करें। यहां लिखा है 6 गुने 5 बराबर 91, 8 गुने 7 बराबर 169, 10 गुने 7 बराबर 211। तो आपको बताना है 22 गुने 7 बराबर क्या होगा इन चारों विकल्प में से। देखिएगा यहां पे, देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, अगर कर दे 6 गुने 5, 6 बचे कितना हो गया 30, और इसका कर दीजिए 3 गुना, तो 30 दिया 90, और 90 में क्या करिए, एक जोड़ लीजिए, 90 में क्या करेंगे, एक जोड़ के 91 लिखा है। ठीक है, ऐसे ही 10 सत्ते 70, 7 त्रिक 21, 210, 1 211, अच्छा 8 सत्ते 56, ध्यान दीजिएगा 8 गुने क्या है, 8 गुने 7, 8 गुने 7 56, और इसका क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो 3 छके, ध्यान दीजिएगा 3 छके 18 का 8 हासिल 1, 3 पचे 15, 15 1 16, और इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो 168 में एक जोड़ेंगे तो 169, 169 भी दिया हुआ है। और इधर देखिएगा 10 गुने 7 करेंगे, ध्यान दीजिएगा 10 गुने 7, 10 सत्ते क्या होगा 70, इसका 3 गुना कर दीजिए, 7 त्रिक 21, 210, और इसमें एक जोड़ दीजिए तो 211, 211 भी दिया हो। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 गुने क्या है 5 है, ये 7 नहीं है, इसीलिए गलत आ रहा है ना, यहाँ पे 5 है, मिसप्रिंट हो गया है, टाइप में कभी कभी ना थोड़ा सा गलती हो जाता है। ये कितना है, 22 गुने 5 है, इसे 5 करिएगा, अब देखिएगा आंसर आएगा। ठीक है, हाँ इसे क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22 गुने 5, 22 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे 5 दूना के 10 का 0 हासिल 1, 5 दूना के 10 से 11, 110, और गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 331 होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 331, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हाँ
कभी कभी क्या होता है ना, टाइप में गलती हो जाता है जिससे आंसर नहीं आता है। अगर 7 कर रहे थे तो आंसर नहीं आ रहा था, तो टाइप में मिस्टेक था। यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। आप लोग ये भी होंगे, आंसर नहीं आ रहा होगा तो कंफ्यूज होंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोग 5 कर लीजिएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 331 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए